पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की ताड़ियों पाड़ी पिता देवा की स्तुति करो। Yes, Lord Jesus. पिता देवा की स्तुति Thank you. करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, यीशु देवा, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति करो, यीशु देवा की स्तुति। आत्मा देवा, आत्मा देवा की स्तुति। बताओ ऊपर थे जाओ, बताओ ऊपर थे जाओ, बताओ ऊपर थे जाओ। ताड़ियों पाड़ी ने देवा की स्तुति करो। Thank you Jesus. आत्मा देवा की स्तुति करो। Jesus, thank you. Thank you. We praise you, Lord Jesus. Come, Jesus. Come with the mighty power. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise and glorify your name, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord Jesus Christ. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पिता देवा की स्तुति करो, 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 Come to mighty power. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, पिता Jesus. देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, पिता देवा की स्तुति करो, देवा। Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise you. हालेलुया, 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 हालेलुया। आधुना से लोग सुने करेंगे। Jesus, 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 Lord Jesus, bless them all, bless them all, bless them all, bless them all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हुआ हमारा हाला मदरा हरा शांदरा बाईरा प्रियरा मदरा होम हमारा हरा मदरा बाई लेंद्रियरा हरा दरा रामद्रियरा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्तुति और आराधना करता हूँ प्रभु, आपकी महान उपस्थिति मेरे प्रिय प्रभु, मेरे प्रिय पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महान महान उपस्थिति, आप कहीं पर भी हो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवनों में, प्रभु की उपस्थिति आप जहां पर भी हो,
प्रभु खुद आपके साथ बैठा है, आपके साथ खड़ा है, आपके साथ चारों ओर उसकी उपस्थिति छाई हुई है। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु का प्यार हम सबों के लिए। एले मेरे यारा हारा दरा शानदारा बैरा बदरा हारा बदरा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु, मेरे हर एक भाई बहन के जीवनों में प्रभु, इनके परिवारों में प्रभु, इनके घरों में प्रभु, हर एक कार्यों में आपकी महान उपस्थिति प्रभु यीशु। हेरे हेरा हदरा हाला बदरा रा शानदारा बैरा बदरा ओमा मदरा हा मारा हारा दरा हेला मदरा ओ हा मदरियारा हरा शिंगियारा बहा मल्लांद्रे ओरे ओ हा राधरा हरदरा राशंदेरे बेरादरा रामदरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमारे जीवन में कितने भी सारे बाधाएं हम देख लें, कितने भी सारे रुकावट हम देख लें, कितने ही सारे लोग हमारे विरुद्ध होते हुए देखें, प्रभु आप बताते हैं कि आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा जब हमारे साथ है, जितनी बड़ी चुनौती आज हम देख रहे हैं उससे अनगिनत गुना सामर्थ हम में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड। हारा हाला बदरा शानदारा बैरा। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे नहीं मालूम व्यक्तिगत रूप में आपके जीवन में कितनी सारी परेशानी है, कितने लोग आपको सताते हैं, कितने लोग आपको तिरस्कार करते हैं, मगर मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं यीशु मसीहा के नाम से, जितना आप सताए जाते हो उससे अनगिनत गुना प्रभु आपको प्रेम से आपको भरते हुए, आपको हाथों में उसके हथेली में उठाते हुए प्रभु बताता है तुम सुरक्षित हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद कि हमारा भरोसा लोगों के ऊपर नहीं कि लोग हमको सुरक्षा दे, हालेलुया, नहीं, हमारा निर्भरता प्रभु कभी भी हमें बताता नहीं है संसार और संसारिक की चीजों के ऊपर, क्योंकि आज वो है कल गायब, मगर प्रभु अपने को यही बताता है निर्भर मुझ पर करो, प्रभु यीशु पर करो, क्योंकि वो अनंत काल तक सदा सर्वदा है। हालेलुया, प्रभु अपने को इतना प्यार करते हैं, इसके लिए प्रभु हमको बताते हैं मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर निर्भर रहो, मेरे साथ जुड़े हुए रहो। क्यों? क्यों? क्या प्रभु पॉलिटिशियन है? क्या प्रभु कोई नेता है? या प्रभु कोई बिजनेसमैन है कि वो लोगों को अपने पास खींचे? नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने पास बुलाता है क्योंकि वो अपने को इतना प्यार करता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है हम सब भेड़ हैं, वी आर ऑल लाइक शीप एंड वी आर स्कैटर्ड। हम सब हमारी इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के अनुसार और सब तरीके से हम हमारे इच्छा के अनुसार चलते हुए हम देखते हैं, हम सोचते हैं ये मेरे लिए सबसे अच्छा है, मगर हमारे लिए सबसे बड़ी वो हानि चीज रहती है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, बहुत से दबे हुए हो, क्योंकि दुनिया तुम्हें यही दे सकता है, नहीं तुम मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है हम उनके लिए बने हुए हैं, हम उनके द्वारा हम बने हुए हैं, और सबसे बेस्ट व्यक्ति हमको देखभाल करने वाला और कोई नहीं, प्रभु यीशु खुद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो चलिए आज का जो सेशन है हम इस तरह से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है आप ख्रिस्ती बनकर, ठीक है, आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, अभी आपका सोच कैसा रहना चाहिए या आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति ये दुनिया में है, वो एक ही चीज सोचता है। क्या सोचता है वो? मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे मेरे बच्चों को मैं बड़ा करूं,
और एक मकान है तो और दूसरा मकान कैसे बनाऊं, और तरह तरह के चीजें। ये दुनिया में बहुत सारी टॉपिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लोग वो चीजों के पीछे उलझ गए हैं और उसको प्रयत्न करते हैं उसे पाने के लिए। और ये भीड़ में मेरे भाई और बहनों, हम जो प्रभु यीशु को स्वीकार किए हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं और जो हम सोचते हैं प्रभु के अनुसार चलने के लिए क्रिस्ती हैं, हम भी कहीं ना कहीं मेरे भाई और बहनों, हम भी ये दुनिया में उलझ गए हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे उलझ गए हैं। और प्रभु को हम इस तरह से व्यवहार करते हैं कि चलो मैं प्रभु के पास जाता हूं और प्रभु मेरे को आशीषें देगा। ओ थैंक यू लॉर्ड, और हमको आशीष मिलती है और हम बोलते थैंक यू लॉर्ड, बहुत धन्यवाद प्रभु, चलो और प्रार्थना करते हैं, चलो और ऑनलाइन सर्विस अटेंड करते हैं ताकि मेरा जीवन एकदम स्मूथ रहे। मैं एक चीज बताऊं, ये सब ठीक है, मगर आप सबसे एक प्रश्न है, अगर आप सही में प्रभु को प्यार करते हो आप बोलोगे यस। अगर प्रभु आशीषें देता है, रिवॉर्ड्स देता है, मगर मैं ऐसे ही मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर प्रभु आपको कुछ ना दे, आपको कोई रिवॉर्ड ना दे, क्या आप तभी भी प्रभु को प्यार करोगे? आप समझ रहे हो? आपको कुछ, आप वीजा मांग रहे हो, वीजा नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप नौकरी मांग रहे हो, नौकरी नहीं मिल रहा है, आप एक अच्छा लड़का शादी के लिए ढूंढ रहे हो, अच्छी लड़की ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, सब कुछ उल्टा जा रहा है, वो समय में भी क्या प्रभु को इतना ही प्यार करते हो जब आपको आशीषें मिलती हैं उस प्रकार? आप समझ रहे हो? बट इन द वर्ड ऑफ गॉड वी सी द लॉर्ड टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड्स और बहुत सारे चीजें, मगर सच्चा प्यार ये है, भले मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, मगर तभी भी आप प्रभु को बोलते हो प्रभु तभी भी मैं तुझे प्यार करता हूं प्रभु, तभी भी प्रभु मैं तेरे ऊपर निर्भर करता हूं प्रभु। दैट रिवील्स, वो दिखलाता है कि आप सही में अपने आपका दिल अपने प्रभु को दे दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग प्रभु को मानते हैं, मगर क्यों मानते हैं? ये दुनिया में ताकि प्रभु से कुछ मिले। ठीक है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने चंगाई दिया, प्रभु ने मुक्ति दिया, प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी, ठीक है, प्रभु ने जो लोग रोते थे उनके आंसू में पहुंचे, मगर आप प्रभु यीशु के जीवन को आप देखो ना, ये सब करते हुए भी प्रभु की इच्छा को पहला स्थान देते हुए उन्होंने हमारे लिए वो पीड़ित हुए। He suffered and showed his life from his life of suffering. Praise the Lord. जब से वो अपने मां के पेट में थे उससे पहले ही he was tormented by the world. उनको सताया जाता था, हाँ या ना? जैसे ही हेरोड को पता चलता है कि एक बच्चा मसीहा का उत्पन्न होने वाला है, वो एक बच्चे के रूप में एक जगह पर वो जन्म लेने वाला है, हम देखते हैं उधर से शुरू हो चुका है परेशानी, दुख, तकलीफ। मगर आप देखिए उस समय से जब वो मां के पेट में थे, उस समय से, एंड आई एम श्योर दैट मां के पेट से आने से पहले भी देयर वुड बी सो मेनी थिंग्स, इतने सारे चीजें रहेगी। दुश्मन प्रभु को स्टॉप करने के लिए, प्रभु को रोकने के लिए, ताकि ये भविष्यवाणी जो प्रभु के प्रति बोली गई है उत्पत्ति के ग्रंथ में, आइजाया के द्वारा, यर्मिया के द्वारा, बहुत सारे नबियों के द्वारा, वो सब रोकने के लिए उसने ट्राई किया, मगर हम देखते हैं वो हर बार असफल रहा। प्रेज द लॉर्ड। और इस बार भी फिर से वो असफल रहा। और प्रभु यीशु जब उनके बीच में, उनके रिश्तेदारों के बीच में, उनके खुद के गांव में लोग उसकी ही निंदा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द बताता है प्रभु यीशु के खुद के भाई, खुद के रिश्तेदार ही उनकी निंदा करते थे,
उनके विरुद्ध वो करते थे, उनकी मश्करी करते थे। मगर ये सब यीशु ने कभी ये सब चीजों को कोई महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है अगर मेरे को जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है मेरे आबा पिता के द्वारा, मेरे को ये सब देखना ही है। और ये सब तो कुछ नहीं है जो कलवारी पर्वत पे जो ट्रीटमेंट मेरे को मिलने वाला है। हालेलुया। इसके लिए यीशु एकदम क्लियरली बताते हैं, मेरे भाई और बहनों, अगर लोगों ने मेरे को सताया है, तुमको भी सताएंगे। मैं इस तरह से अब एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, और ये प्रभु के शब्द में लिखा है, हम सब एक आत्मिक रेस में हैं, रेस में हैं, और जो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है और वो भी पहला पहुंचता है, उसको पुरस्कार मिलता है। हालेलुया। हाँ मेरे भाई और बहन, भले आप इंटरेस्ट लेते हो नहीं लेते हो, आप और मैं एक आत्मिक रेस में है। चलिए हम प्रभु के शब्दों के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार के रेस में है, और जो व्यक्ति इस रेस में रहता है उसमें एक सभानता रहना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, एक हेतु रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति दौड़ता है, एक एथलीट, ठीक है, एक जो व्यक्ति जो दौड़ता है, उसके मन में एक ही चीज रहता है, मेरे को वो डेस्टिनेशन में पहुंचना है, मेरे को कैसे भी करके, कुछ भी करके मेरे को उधर सबसे पहले उधर पहुंचना है। सो क्रिस्ती जीवन का ये उद्देश्य हर एक क्रिस्ती के पास रहना चाहिए, और वो क्या है? फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 से 14। प्लीज आप सब लोग जो आप सब लोग, मोस्ट ऑफ यू वुड बी सिटिंग एट होम एंड वुड बी हियरिंग दिस वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग आप घर से आप सुनते होंगे, राइट? कुछ लोग हॉस्पिटल से भी सुनते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप घर से आप सुनते हो, अगर आपके पास सुविधा है पेन और पेपर की, प्लीज आप लिख लीजिए जो वर्सेस में आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि दुश्मन ने इतने सारे चीजें हमारे मन में वो ट्राई करता है इंस्टॉल करने के लिए, डालने के लिए, ताकि हम वो सारी चीजों के ऊपर सोचें और धोखे में हम आ जाएं। सत्य ये है मेरे भाइयों और बहनों, जो प्रभु का शब्द यहाँ पर स्पष्ट तरीके से पौल पवित्र आत्मा के द्वारा घोषणा करते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 से 14, प्लीज पढ़िए। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीहा यीशु ने मुझे पकड़ा था। Praise the Lord. Hallelujah. See, it goes like this. Not that I have already obtained all this. अभी भी बहुत सारे चीजें हैं स्वीकार करने के लिए। तो वो आप और मेरे जैसे, वो भी मांस और लहू इस संसार में रहते हुए वो बोलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, उनके शब्द को स्वीकार किया, उनको मैंने महत्व दिया, उनको मैंने पहला स्थान दिया। अभी मैं उनकी शब्द की घोषणा करता हूं, उनके विषय में मैं घोषणा करता हूं। अभी मेरे को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, पवित्र आत्मा का फल मैं परिपूर्ण होते हुए देखता हूं। मगर ये सब होने के बाद भी पौल बोलते हैं, not that I have already obtained all this, ठीक है, और have already arrived at my goal। देखिए, my goal मतलब मेरा, कुछ लोग बोलते हैं ना जीवन में गोल होना चाहिए, हाँ या ना? लोग बोलते हैं, दुनिया के लोग बोलते हैं जीवन में टारगेट होना चाहिए। अगर 25 वर्ष में हो तो इतना कुछ कमाना चाहिए, 30 वर्ष में हो तो इतना कुछ गोल होना चाहिए, जीवन में गोल होना चाहिए। एग्जैक्टली आप देख रहे हो दुश्मन कैसे क्रिस्तियों के जीवन में भी वो प्रभु का गोल वो भुला देता है और दुनिया का गोल वो याद करवाता है। मगर देखिए, यस, जब पौल बोलते मेरा गोल क्या है, मेरा जो जगह मेरे को पहुंचना है वो क्या है, ये संसार और संसारी की चीजें नहीं, कोई अचीवमेंट्स नहीं,
और क्या है आगे हम देखते हैं. So he says, have already arrived at my goal. I am not arrived at my goal, but I press on to take hold of what for which Christ Jesus hold of me. ताकि मैं पाऊं जो यीशु क्रिस्त ने जो मुझे बुलावा दिया है उसे स्वीकार करने के लिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आप देख रहे हो, अगर यीशु क्रिस्त ने आपको बुलावा दिया है, हम देखते हैं वो सामर्थ्य भी देता है. हालेलुया. That is what St. Paul says. Take hold of for which Christ Jesus took hold of me. ठीक है, और आगे जाते हैं. वर्स 13 पढ़िए. मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ. Praise the Lord. Thank you Jesus. यहाँ पर आपको कुछ पता चला? ये दुनिया में लोग आपकी पिछली जीवन कैसी थी, कल कैसा था, परसों कैसा था, होगी. आपने और मैंने, हमने कुछ लोगों को हमने हर्ट किया होगा, शायद इंटेंशन नहीं रहेगा, हो चुका होगा. मेरे भाई और बहनों, दुश्मन ऐसे ऐसे लोगों को उठ खड़ा करता है उसे याद दिलाने के लिए. मगर आप यहाँ पर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है. पौल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, बट वन थिंग आई डू, एक चीज मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से करता हूं. वन थिंग आई डू, व्हाट इज दैट? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Praise the Lord. मैं भूल जाता हूं, देखो भूल जाता हूं जो पीछे है, और जो आगे है मैं प्रयत्न करता हूं उसके और दौड़ने के लिए. Praise the Lord. Hallelujah. जैसे मैंने आपको एक गुब्बारे का उदाहरण दिया स्तुति आराधना से पहले. हम वो गैस से भरे हुए गुब्बारे हैं, मगर गुब्बारे को एक जगह पर उसे बांध दिया जाता है. क्यों? क्योंकि छुट्टा कर दिया तो वो ऊपर चले जाएगा. वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन, आपके जीवन में चाहे कुछ भी हुआ होगा, शादी से पहले, शादी के दिन, रिश्तेदारों के बीच में, और बहुत सारी चीजें, मगर जब एक व्यक्ति ये जो इसको बोलते हैं हर्टफुल मेमोरीज, या लोगों ने क्या किया, लोगों ने किस तरह से व्यवहार किया, जब ये सब रहता है, एक व्यक्ति उसके आत्मिक तरीके से वो प्रभु में कभी बढ़ नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों ने उसे बांध के रखी है. हालेलुया. मैं आपको गारंटी दे सकता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि क्रिस्ती जीवन इतना अलौकिक जीवन है. अगर आपको टेस्ट करना है तो आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रेरित चरित्र, जब आप अगर उधर पढ़ोगे ना, वो बुक एक्चुअली आपको बताएगा क्रिस्ती जीवन मतलब क्या. क्रिस्ती जीवन वो नहीं जो हम अभी बहुत सारे लोग ये दुनिया में जी रहे हैं, ऐसा कि लाचार जीवन. लाचार जीवन बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों. लाचार जीवन क्यों जी रहे मालूम है? क्योंकि बहुत सारी चीजों ने हमें बांध के रखा है. प्रभु ने बहुत बड़े बड़े बुलावे, वरदाने हमको दी गई है. मुझे मालूम है एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है. प्रभु ने मेरे को दृश्य दिया कि इस लड़के को मैं चाहता हूं कि वो मुझ में बहुत आगे और आगे आगे और आगे बढ़ते जाए. ये प्रभु की योजना है. सालों पहले मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया था उस व्यक्ति के बारे में, मगर जब मैं देखता हूं कि प्रभु की योजना कुछ है ही नहीं. अभी वो लड़का कोई लड़की के साथ है और चक्कर है या प्रॉब्लम में, पता नहीं, बहुत सारे ऐसे चीजों में वो ऑलरेडी उसमें है. और उसकी मम्मी अभी बहुत परेशान है, बहुत टेंस्ड है. क्या ये सब प्रभु की इच्छा थी? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों से एक व्यक्ति को जब वो खुद बंधा जाता है, भले प्रभु उसको डेस्टिनेशन दिखाता है, वो दौड़ नहीं पाता है. हालेलुया. सो आपका और मेरा गोल क्या रहना चाहिए? फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 से 14, वो हम 13 वर्स में हम देखते हैं. वो क्या है? एक ही चीज आपके जीवन में रहना चाहिए. जीवन में जो भी हुआ है,
टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय भी नहीं, भूल जाना। कल उठ के कोई व्यक्ति आपको बोलेगा, ठीक है एल्मा तू तो ऐसी थी करके, अभी एल्मा प्रभु से ऐसी भरनी चाहिए, वो बोल लेगी किसके बारे में बोल रहे, मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? The word of God says, forgetting what is behind, जो जा चुका है अभी याद मत करो। और जब एक व्यक्ति दौड़ता है वो याद नहीं रखता पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या हो रहा है। जब एक व्यक्ति इसके बारे में सोचता है, उसकी गति जो है वो स्लो होने लगती है और वो ग्रेजुअली वो पीछे मुड़ने लगता है, और हम देखते हैं उसकी रेस उधर ही खत्म हो जाती है, बल्कि उसको वो जगह पहुंचना था जो जगह उसके लिए नियुक्त किया गया था। हालेलुया। सो व्हाट वी नीड टू डू, स्ट्रेन टुवर्ड व्हाट इज अहेड, आगे देखो और तुम उसके पीछे तुम आगे बढ़ो, प्रभु का शब्द बताता है। और आगे वर्स 14 पढ़िए, क्या है? सी वर्स 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीहा यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, आई प्रेस ऑन, वर्स 14, आई प्रेस ऑन टुवर्ड द गोल टू विन द प्राइज फॉर विच God has called me heaven reward in Christ Jesus. Praise the Lord. आप देख रहे हो, मगर दुनिया में क्या हो रहा है? We press on toward making our 10,000 salary into 15,000. Praise the Lord. आप समझ रहे हो? We press on, हम उसके पीछे हम और हम देखते बहुत सारी चीजों में, और ये चीजों के पीछे पीछे होते होते हम भूल गए हैं, अरे मैं तो प्रभु के द्वारा बनाया गया हूं, मैं ऑलरेडी एक रेस में हूं जिसको बोलते हैं आत्मिक। और इस आत्मिक रेस में जब आप दौड़ रहे हो, एक उद्देश्य रहना चाहिए। जब एक व्यक्ति ओलंपिक में दौड़ता है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है, वो क्या? वो जो निशाना, वो जो जगह जो मेरे लिए रखा है, मेरे को कैसे भी करके मेरे को उधर पहुंचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके में और मेरे में ये उद्देश्य रहना चाहिए। दिस शुड बी आवर इंटेंशन, और बाकी प्रभु सब कुछ देख लेगा मेरे भाई और बहन। और यही हम देखते हैं। मगर जब एक व्यक्ति दुनिया की चीजों को उसका उद्देश्य बनाता है, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताते हैं, याकूब चैप्टर 1 वर्स 10 से 12, याकूब जेम्स chapter 1 verse 10 to 12, when you replace your very intention with a worldly intention, देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, पढ़िए। और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। आप देखो, धनवान व्यक्ति, जो पावर में व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो क्या है? वो एक फूल जैसा है, छोटा सा फूल जैसा है, वो गायब हो जाता है। कितने सारे लोग, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मेरे मन में आ रहा था कि भारत में कितने सारे लोग अधिपति, कितने सारे लोग धनवान, राजा रानी, जिनके पास सोना हीरे, अब जो बोलो वो खजाने में इतने सारे चीजें थी। खजाना मतलब उनके रूम्स, उनके कमरे खजानों से भर के रखा था। मगर क्या हुआ? जब सांस गई, हम देखते हैं वो किसी और का हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये लोग लड़ते थे, ये लोग अपने परिवार को रिस्क में डालते थे, अपने जीवन को रिस्क में डालते थे पाने के लिए। और पाने के बाद क्या हुआ? भले एक राजा ने 10 राजाओं को मारा, 20 जगहों पर उसने कैप्चर किया, मगर जब एक सिंपल सा सांस उसके शरीर से गया, ये सब किसी और का हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, यही है मेरे भाई और बहनों दुनिया और दुनिया की चीजों में। आज है आपके हाथ में, वो खुद बोलता है मैं किसी और के हाथ में कभी भी जा सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए फिर क्या है, वर्स 11 पढ़िए, क्या है? क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है,
और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. आप देख रहे हो, जो लोग उद्देश्य लेके चलते हैं, बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े गोल से, प्रभु का शब्द बता, धूल छे, धूल छे, धूल है। और आगे क्या है, पढ़िए क्या लिखा है। In English it goes like this in verse 11, the second part. The rich will fade away with all of their achievements. जो भी उन्होंने हासिल किया है, जो भी उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके हासिल किया है, the word of God says all these things will disappear. Praise the Lord. और इसके लिए पौल बोलते हैं, इससे बढ़िया क्या है, क्यों ना हम प्रभु के उद्देश्य को लें, प्रभु को हमारा डेस्टिनेशन बनाए, जैसा पॉल ने बनाया, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. हर एक बार ये व्यक्ति पॉल जो है, वो यही, उनको ये सत्य था, मैं यहां का नहीं हूं, मैं प्रभु का हूं, जो स्वर्ग है वो मेरा घर है। जब आप ये इस तरह से आप सत्य को स्वीकार करते हो, चलने लगते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहनों, आपको दुनिया की कोई भी चीज आपको रस नहीं लगेगी। मतलब आपको आप किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं होगी, और जब इच्छाएं नहीं होगी, हम देखते हैं वो व्यक्ति पाप भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि इच्छाएं नहीं है दुनिया और दुनिया की चीजों में। जब इच्छाएं रहती हैं तो लोगों को उल्टे दिमाग से वो सोचते हैं कैसे भी करके मैं हड़प लूं, मगर इच्छाएं नहीं है किसी भी चीज में तो पाप ही क्यों करना है। इच्छाएं नहीं है शरीर की इच्छाओं को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इच्छाएं प्रभु के ओर में है और हम वो आत्मिक दौड़ में बिजी हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे भाई और बहनों, जो सालों से जो आप कोई भी किसी भी प्रकार की आदतें से आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, मैं यीशु मसीहा के नाम से बताता हूं, इसके द्वारा आप छुटकारा आप देखोगे। हालेलुया, गारंटीड है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मगर देखिए वर्स 12 क्या बताता है, प्रभु किसको आशीष देते हैं, क्या लिखा है, पढ़िए वर्स 12। धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, प्रभु यहां पर यह बताता है वर्स 12, गॉड ब्लेसेस दोज हु पेशेंटली एंड्योर टेस्टिंग एंड टेम्पटेशन। जो चुपचाप, प्रभु का शब्द है, गॉड ब्लेसेस दोज हु पेशेंटली, धीरज से सब कुछ सह लेते हैं। और जब एक व्यक्ति भड़क जाता है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी आधी रेस में वो रुक चुका है, मगर चुपचाप वो सह लेता है। जब एक व्यक्ति दौड़ता है, क्या उसको बहुत मजा आता है? नहीं, वो उसके पूरे शरीर को बोलते हैं, नहीं तेरे को और दौड़ना है, तेरे को और दौड़ना है, तेरे को और दौड़ना है। उसकी छाती, ये सब देखते हुए भी एक व्यक्ति रुकता नहीं है, ये सब एंड्योर करता है। एग्जैक्टली मैंने ये देखा, अरे प्रभु यहां पर नहीं लिखा गॉड ब्लेसेस दोज हु प्रे। प्रेयर हेल्प्स अस, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, यहां पर ये भी नहीं लिखा गॉड ब्लेसेस दोज हु प्रीच। नहीं, वो प्रीचिंग से वो आपका धीरज बढ़ता है। यस, सिर्फ प्रीचिंग सुनने से नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैंने ये सुन लिया, ओ मैं आशीर्वादित हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बोलता है सुनो और तुम आशीर्वादित होगे, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। सत्य ये है, वो सुनने के बाद, वो समझने के बाद जब आप करते हो, you see the manifestation of the blessing of God. Praise the Lord. ठीक है, सो प्रभु का शब्द, God blesses those
who patiently, जो चुपचाप सब कुछ सह लेते, वो टेस्टिंग, वो टेम्पटेशन, आफ्टरवर्ड। प्रभु का शब्द बताता है कुछ समय के बाद वो व्यक्ति जो जीवन का जो मुकुट है, क्राउन ऑफ लाइफ, जो प्रभु ने वादा किया है, जो प्रभु उसे प्यार करता है, वो उसे देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो, आपका और मेरा गोल क्या होना चाहिए? स्वर्ग, हेवन। वो कहां लिखा है? फिलिपियंस 3:12-14। याकूब चैप्टर 1:12 में रिवॉर्ड दुनिया से नहीं, दुनिया की चीजों से नहीं, मगर मेरा भेंट मैं प्रभु से पाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका फोकस इस प्रकार रहता है, मैं आपको बताता हूं, जो पवित्रता में आप जीना चाहते हो, स्ट्रगल करते थे, प्रयत्न करते थे, आप देखोगे कि जैसे आप मक्खन में बैठे हो और मक्खन आपको आगे ले चलता है। फिसलते हैं जब, अगर आपने मक्खन आपने एक क्या बोलते हैं बर्तन में जो गर्म है आप डालते हो, तो मक्खन क्या करता है? मक्खन अपने आप फिसलता है, आपको उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है। और जब एक बर्तन ठंडा है और उसके ऊपर आप मक्खन डालोगे जो ऑलरेडी फ्रीज्ड है, मक्खन उधर का उधर ही चिपक जाएगा। मगर वो बर्तन को आप गरम करो, कढ़ाई को गरम करो, वो पैन को गरम करो, अपने आप वो फिसलेगा। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मैं उस प्रकार का क्रिस्ती जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब से मैंने प्रभु को अनुभव किया है, प्रभु उसी क्षण से प्रभु मेरे को एक ही चीज सिखाते थे, एक ही चीज बोल 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 करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलते हैं वेलकम टू माय लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का लाइफ क्या है? सफरिंग वाला है। थैंक यू जीसस। यस, सफरिंग, परेशानी वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, हम शैतान और उसके राज्य के लिए बहुत बड़ी धमकी बने हुए रहते हैं। और दुश्मन को बिल्कुल पसंद नहीं है जब एक व्यक्ति बढ़ता रहता है। दुश्मन चाहता है कि वो व्यक्ति उधर का उधर ही रुक जाए। और इसके लिए देखिए, लोगों की श्रद्धा ये बोल के उनका श्रद्धा बढ़ाई जाती थी जब शिष्य प्रभु के शब्द को प्रचार करते थे। वो हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 14 वर्स 21-22। और प्रभु मेरे को फिर से और फिर से बोलते थे। जब पहली बार मैंने उनके प्यार को चखा, कुछ 20-25 साल होगा, ठीक है, जब पहली बार मैंने उनकी उपस्थिति को अनुभव किया और प्रभु के शब्द के साथ मैं समय बिताता गया, एक चीज प्रभु मेरे को फिर से और फिर से बोलते थे। वो क्या है? वर्स 22 पढ़िए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश। देखिए, चेलों के मन को स्थिर करते हुए रहे। आज मैं समझता हूं क्यों सालों पहले प्रभु मेरे को ये बोल बोल करते थे। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन, मेरा दिल स्थिर प्रभु में बने हुए रहे। प्रेज द लॉर्ड। स्थिर बने हुए रहे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा एक जीवन में अभी मैं एंट्री मेरी हुई है जहां रास्ता बहुत कठिन है, परेशानी वाला है, पत्थर और कांटों वाला है, मगर प्रभु कुछ बताते हैं। आगे पढ़िए, क्या है? क्या है? प्रभु शिष्यों के द्वारा बताते हैं, क्या है? हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से अंग्रेजी में बोलता हूं, वी मस्ट, हमें ये तो होगा ही। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, वी मस्ट। हम सब जो प्रभु के शिष्य हैं, हमें ये होगा ही। कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रूट नहीं है। क्या है? वी मस्ट गो थ्रू मेनी हार्डशिप्स। देखिए,
हमें ये रास्ते से गुजरना ही है जहां पर बहुत सारी तकलीफ, परेशानी, ये सब देखेंगे ताकि प्रभु के राज्य में प्रवेश किया जाए। इसमें लिखा है, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. Praise the Lord. देखिए देखिए देखिए, अगर आप देखोगे बहुत सारे लोगों का प्रचार अभी और जो प्रेरित चरित्र में एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में जो प्रचार करते थे, जमीन आसमान का फर्क रहेगा। जमीन आसमान का फर्क रहेगा। मैं पता नहीं आपने ये एनालाइज किया है, आपने ये परखा है, मगर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पर आप देखिए अभी वर्स 21 से पढ़िए क्या लिखा है। ये लोग कुछ अच्छा चीज नहीं बोलते कि ठीक है देखो ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, चलो क्रिस्ती बन जाओ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये लोग प्रीच करते हैं परेशानी के बारे में, बोलते हैं पक्का परेशानी तो होना ही है, तुम्हें प्रभु के राज्य में उसमें बढ़ना है। तो हालेलुया। The word of God says they preached the gospel in that city. एक ऐसा एक शहर था, वहां पर उन्होंने प्रभु के शब्द की घोषणा की और बहुत सारे लोग प्रभु के शिष्य बने, यीशु के शिष्य बने। Then they returned to Lystra, Iconium and Antioch. अभी वो जगह जगह जाने लगे। देखिए आनंद, पेटलाद, नडियाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इस तरह से वो जाने लगे और एक कॉमन वो लोग प्रीच करने लगे, एक चीज वो कॉमन वो प्रीच करने लगे और लोगों को स्थिर बनाने लगे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप और मैं स्थिर नहीं हैं, हम सब टूट के गिर जाएंगे। इसके लिए शिष्य ये स्थिर बनाते हैं, लोगों को स्थिर बनाते हुए, उनको एनकरेज करते हुए कि वो उनके विश्वास में गढ़ बने। और कैसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हुए, हमें ये सब परेशानी तो आएगी ही और हमें ये सबसे गुजरना है ताकि हम प्रभु के राज्य में एंट्री पाए। हालेलुया। आप देख रहे हो ये रास्ता, और इसके लिए ये रास्ता बहुत सारे लोगों के लिए आकर्षित नहीं है। इसके लिए मत्ती में प्रभु यीशु पहले से ही बोलते हैं, मेरा जो रास्ता है बहुत नैरो है, चौड़ा नहीं है, बहुत पतला है, बहुत सारी मुश्किलें आएगी। मगर जो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, लोग क्या कहते हैं, उसकी समस्या क्या है, उसके साथ क्या क्या अन्याय हो रही है, जब एक व्यक्ति ये सब चीजें भूलता है, मेरे भाई और बहनों, रास्ता कितना भी नैरो रहे, रास्ते में कितने भी कांटे रहे, रास्ते में कितने भी पत्थर रहे, वो व्यक्ति वो एंजॉय करते हुए प्रभु में वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया। इसके लिए देखिए पौल, देखिए क्या बोलते हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 से 5। ये शब्द किसके लिए मालूम है? एक्चुअली ये सेशन जो लोग प्रभु में और बढ़ना चाहते हैं, जो लोग प्रैक्टिकली, मैं आपको बता रहा हूं, जो सही में प्रभु में और आगे बढ़ना चाहते हैं, those who want promotion spiritually. I'm not sure whether you will get worldly promotions or not, but once you go in that spiritual race, दौड़ने लगोगे, जो आपको आपके जीवन में जरूरत है, प्रभु वो सब चीजें आपके पीछे वो दौड़ाएगा। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं। देखिए ये संत पौल के शब्द हैं, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 से 5। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 to 5 क्या है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। नहीं नहीं नहीं, हिंदी में उन्होंने एक सेंटेंस को खा लिया है। द लिटरल ट्रांसलेशन इज जॉइन विद मी इन सफरिंग। मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ दुख उठाओ। ये संत पौल बोल रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, कई बार बोलते हैं ये दुख मेरे को ही क्यों है, ये दुख क्यों ऐसा आ रहा है। संत पौल बोलते हैं, हेलो
में जो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से इतना संचालित करते हुए प्रभु के रेवलेशंस को, उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको उनके शब्दों के द्वारा बताई है। न्यू टेस्टामेंट पूरा मोस्ट ऑफ द शब्द हम देखते हैं उनके रेवलेशन से भरा हुआ है। ये व्यक्ति बोलते हैं जॉइन विद मी इन सफरिंग। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है हर एक पल हर एक प्रकार की क्रूस ये व्यक्ति उठाते थे। And he says, come join with me. Will you join the suffering? जब एक व्यक्ति उसके बारे में सोच बोलता है, अरे मेरे जीवन में इतना सारा तकलीफ है और कौन सा तकलीफ मैं उठाऊं। But see, the word of God says, प्रभु का शब्द संत पौल खुद बोलते हैं, join with me in suffering and what? Like what? योद्धा के समान। एक योद्धा के समान, मतलब एक सिपाही के समान। सिपाही The word of God says, good soldier of Christ Jesus, join with me in suffering like in good soldier of Christ Jesus। एक योद्धा के अनुसार। और एक सोल्जर ऐसे एक सोल्जर नहीं बनता है, उसको बहुत सारी रिगरस ट्रेनिंग्स होती है। बहुत सारे लोगों को आर्मी ज्वाइन करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना है, मगर वो ज्वाइनिंग से पहले बहुत रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है। और जो लोग फेल होते हैं, टाटा बाय बाय। और जो लोग अपने आप को वो भूलते हैं और लक्ष्य बनाते हैं, मेरे को ये ट्रेनिंग कैसे भी खत्म करना है और मेरे को वो पोजीशन में पहुंचना है। हालेलुया। डिसिप्लिन और बहुत सारी रुकावट, थकावट, ये सब आती है। ये सब हम देखते हैं, बाजू में रख देते हैं। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द क्या है? लाइक पढ़िए फिर से। मसीहा यीशु ने अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आप देख रहे हो, एक योद्धा, एक सिपाही, वो क्या करता है? वो दो राजाओं की सेवा नहीं करता है, उसको एक ही राजा की सेवा करनी होती है। And the word of God says, no one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs। मतलब दुनिया और दुनिया की वस्तुएं, वो उसमें उलझता नहीं है। एक जो प्रभु का योद्धा है, द गुड सोल्जर, द सोल्जर ऑफ जीसस, वो कभी अपने आप को दुनिया और दुनिया की वस्तुओं को, वो उसमें कभी अपने आप को कंफ्यूज या उसमें नहीं डालता है, मगर उसे पता रहता है ये जो सिविलियन अफेयर्स है, ये जो वस्तुएं हैं, वो मेरे लिए नहीं है। अब देख रहे हो, ये दुनिया की चीजें हैं तो ये दुनिया ही, मगर मैं इसके साथ एक नहीं बनूंगा, बट रैदर tries to please his commanding officer। मगर एक योद्धा, एक सिपाही, हर बार उसमें ये सोच रहता है कि मेरे ऑफिसर जिसको मैं रिपोर्ट करता हूं, जिसको मैं आदर देता हूं, मैं उसको कैसे हर एक पल मैं प्रसन्न करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? हम यहां पर समझ रहे हैं कि कौन सी सोच एक क्रिस्ती के जीवन में रहनी चाहिए, और ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य है कैसे भी करके पवित्र आत्मा के द्वारा, यस, मगर पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए, प्रभु की शब्द की सहारा लेते हुए कैसे मैं वो लक्ष्य में पहुंचूं जो लक्ष्य आबा पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मुझे बुलावा दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, जैसे ही परेशानी थे, जब एक व्यक्ति बोलता है ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, ये करता हूँ, उधर से ही इसका मतलब खत्म, आपकी आत्मिक जीवन उधर से ही खत्म। अगर आप सताए जाते हो और आप बोलते हो मैं इतना सताया जाता हूँ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बहुत जेन्युइन रहेगा, बहुत जेन्युइन रहेगा आपका, आप जो बोल रहे हो बहुत जेन्युइन रहेगा, जस्ट आपको न्याय मिलेगा अगर आप बोलोगे। मगर जब एक व्यक्ति, एक ख्रिस्ती इस प्रकार बोलता है, उसका ग्रोथ, आत्मिक बढ़पन, आत्मिक प्रमोशन उधर ही रुक जाता है।
इसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग चर्चेस तो आते हैं, मगर बहुत सारे लोगों के जीवन में आत्मिक स्टॉप उन्होंने खुद उधर रख दिया है। इसके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, कुछ होता नहीं है। बहुत बहुत कुछ करते हैं, फास्टिंग हो सब, मगर कुछ होता नहीं एक्चुअली। और बाद में वो खुद बोलते हैं, अरे ये सब करके क्या फायदा करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में रुकावट ला दिया है। देखिए फिर से देखिए, पॉल दौड़ने का उदाहरण देते हैं। वर्स 5 पढ़िए। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आप देख रहे हो? Similarly, anyone who competes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. जो व्यक्ति दौड़ता है उसकी मनमानी के ओर से दौड़ेगा, उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा। मगर जो व्यक्ति ने नियम बनाए हैं उसके अनुसार जब एक व्यक्ति दौड़ता है उसको ही पुरस्कार मिलता है। हालेलुया। और प्रभु का नियम क्या है? क्रूस के और देखो और समझो, प्यार प्यार और प्यार। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, उसका एंड रूट क्या है मालूम है? काउंसलिंग किसी भी विषय में चाहिए, वो है प्यार। जहां पर प्यार है वहां पर हर एक प्रकार का सॉल्यूशन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां पर प्रभु के प्रति प्यार है, लोगों के प्रति प्यार है, मतलब वहां पर आप सब कुछ भूल चुके। उसने क्या किया आपके साथ, उसने क्या बोला, आपके मन में सिर्फ एक के प्रति ही प्यार है, वो है प्रभु। जब प्रभु के प्रति प्यार है तो आप उनके हर एक शब्द को आप मानोगे। ठीक है प्रभु, आप मेरे को ये बोलते हो, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को बोलते हो इसे माफी दो कि उसने चाहे मेरे जीवन को पूरा खत्म कर दिया हो, मेरे परिवार को नाम मिट्टी में मिला दिया हो, मगर प्रभु तभी भी आप बोलते हो क्योंकि मैं आपको इतना प्यार करता हूं प्रभु, मैं मेरा प्यार उसके लिए मैं बहने देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या कर रहे हो? आपका मन शायद थोड़े समय के लिए ये बोले क्या कर रहा है, आपका मन बोलेगा मत कर, मगर जब आप दौड़ने लगते हो, आप ये सब चीजों को आप चुप बैठाते हो। हालेलुया। चलिए ये उदाहरण हम देखते हैं, ये कहां से लिया मैंने? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। 1 Corinthians, 1 Corinth chapter 9 verse 24 to 27 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? देखो दौड़ते तो सभी हैं, परंतु ठीक है सब लोग। एक मिनट, आप मत दौड़ो, आप थोड़ा फुल स्टॉप मारो। हाँ, तो दौड़ते तो सब लोग हैं, मगर सब लोग वो डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, हाँ अभी कंटिन्यू करो, अभी आप दौड़ो। हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। आप देख रहे हो, सभी दौड़ते हैं मगर उसमें से एक ही को ही मिलता है। प्रभु के राज्य में जो भी दौड़ते हैं और वो फिनिश लाइन में पहुंचते, सबको मिलता है मेरे भाई बहन। अभी पॉल ये उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, उदाहरण को आप समझो, ये दुनिया का उदाहरण दे रहे हैं और इससे हमको क्या समझ में आता है? आगे पढ़िए। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। आप देख रहे हो, तुम वैसे ही दौड़ो तुम जीतो। इसका मतलब जो भी चीज जो आपके प्रभु के दौड़ से आपको रुकाती है, वो एक्चुअली आपको हराती है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? हम जीवन में सोचते हैं कि इसने मेरा तिरस्कार किया तो इसने मेरे को इसके सामने हरा दिया। नहीं, जब आप ये सब आप ये देखते हो, मगर तभी भी जब आप दौड़ में लगे हुए हो, उसे तभी भी आप प्यार करने लगते हो। आप जब सोचते हो तो आप उसको प्यार भरी सोच से आप सोचते हो। आप क्या कर रहे हो? आपकी जीत हो रही है मेरे भाई और बहनों। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया बोलता है, प्रभु यीशु बोलते हैं कि दूसरा गाल दिखाओ जब एक व्यक्ति तुम्हें थप्पड़ मारता है, एक हार का चिन्ह है दुनिया में। मगर प्रभु के राज्य में क्या है? अरे जब तुमने दूसरा गाल दिया, तुमने ऑलरेडी तुमने जो आर्ग्यूमेंट जो लड़ाई है आत्मिक तरीके से तुमने जीत लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? कितने सारे लोग उनके परिवारों में
नौकरियों में हम हर बार हारते हैं, ये सोचते हुए कि हाँ इसने आर्ग्यूमेंट किया और मैंने आर्ग्यू करके मैं जीत गया करके, मगर हार हुई है आपकी। मगर जो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट ये सब चीजों में उतरता नहीं है, मगर प्रभु के दौड़ में लगा हुआ है, प्यार 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 प्यार, माफी माफी माफी, क्योंकि उसे उतनी मिली है। जब एक व्यक्ति समझता है ना माफी क्या है मालूम है, मैं आपको बताता हूं। जब एक व्यक्ति समझता है ना कि मैं इतना बड़ा पापी होने के बाद भी प्रभु ने मेरे को माफी दिया, जब एक व्यक्ति रियलाइज करता है ना, तो वही व्यक्ति दूसरों को ऐसे ही माफी देता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? When a person understands how much he has been forgiven, even though he or she has messed up her life, that person, that realization helps him or her to forgive others also. और ये मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु क्लियरली बताते हैं कोलेशियंस 3:13 में। पढ़िए, कोलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13 में। इसके लिए हम प्रभु के प्यार के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप और मेरे को समझ में आए और हमको खातरी हो उस प्रभु के प्यार को, जैसा 1 यूहन्ना चैप्टर 4 वर्स 16 में लिखा है। खातरी मतलब वो विश्वास, वो घर कि नो मैटर व्हाट, मेरा प्यार प्रभु और प्रभु से आ रहा है। देखिए पौल क्या बताते हैं, और फिर वापस हम 1 कोरिन्थियंस में जाएंगे। पढ़िए क्या लिखा है। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, देखो अगर जेन्युइनली दोष देने का आपके पास पूरा ये है, क्या बोलते हैं, जेन्युइन, आप बोल सकते हो उसको कि तूने ये किया तो ये हुआ है करके, आपको न्याय भी मिल सकता है, ठीक है, दोष देने का कारण हो, और तो एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे की सहलो, और दूसरे के अपराध क्षमा करो। दूसरों की अपराध क्षमा करो। क्यों दूसरे की अपराध को क्षमा करो? आगे पढ़ो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। आप देख रहे हो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। लोग, सही में आपको बताता हूं, एक व्यक्ति दूसरे को माफी क्यों नहीं दे पाता? क्यों मालूम है? क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि उसके पाप माफ हो चुके हैं। आप समझ रहे हो? जब एक व्यक्ति, उसको रेवलेशन मिलता है कि अरे मैं इतने गंदगी में रहकर प्रभु ने मेरे को साफ किया, मेरे को पवित्र आत्मा का वरदान दिया, मेरे को स्वच्छ बनाया और आज मेरे को उपयोग कर रहा है। ओ माय गॉड, जब आप ये समझते हो, जब आपको ये सभानता आती है, जब आपको ये समझ जाता है, मैं गारंटी देता हूं जब वो व्यक्ति किसी को भी वो माफी दे सकता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? क्यों आज लोग माफी नहीं दे पा रहे? भले वो देना चाहते हैं, बिकॉज they fail to realize, they fail to understand that they are forgiven by God unconditionally. Hallelujah. When a person understands that he's forgiven unconditionally, then that person forgives the other person unconditionally. Thank you, Jesus. चलिए वापस हम आते हैं। ये सब आत्मिक दौड़ में है, ठीक है। आत्मिक दौड़ ये नहीं है, मैं आपको सही सत्य बताता हूं, कितना वर्सेस याद किया। आत्मिक दौड़ ये भी नहीं है कितना प्रार्थनाएं याद है आपको, कितना भविष्यवाणी एक व्यक्ति करता है। आत्मिक दौड़ ये भी नहीं है कितने अच्छे कार्य आपने किए। दुनिया भर में आप देखो, लोग पाप भी करते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं, तो इससे तो प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, राइट? नहीं, मगर मेरे भाई और बहनों, सबसे महत्व चीज ये है कि प्रभु में एक बना हुआ रहना, और आत्मिक मतलब, आत्मिक दौड़ मतलब कितना प्यार आपके जीवन से आप प्रकट करते हो। हालेलुया। सिर्फ वही है जो हमें मेजर कर सकती है। आपने कभी सोचा है, जब आप 1 कोरिन्थियंस 12 पढ़ोगे, फिर 1 कोरिन्थियंस 13 पढ़ोगे, 1 कोरिन्थियंस 14 पढ़ोगे, आपने जब पढ़ा होगा, मेरे को पता नहीं आपको क्या मन में आया है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, मेरे को बर्गर याद आता है।
मेरे को सैंडविच याद आता है। बर्गर या सैंडविच अगर बनाना है, आपको 2 ब्रेड लेना है, 2 पाव लेना है, या जो लोग मुंबई से लॉग इन हुए हैं, बड़ा पाव, ठीक है, वो याद आता है। बड़ा पाव या कुछ भी सैंडविच है, आप 2 पाव लोगे। आप एक्चुअली वड़ा पाव आपको जो टेस्ट देता है वो 2 पाव नहीं, वो 2 ब्रेड नहीं, मगर उसके बीच में जो टिक्की है वो आपको टेस्ट देता है। हाँ या ना? वड़ा पाव नहीं। एग्जैक्टली 1 Corinthians 12 वो एक पाव जैसा है जो पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में बताते हैं पौल। 1 Corinthians 13 वो एक टिक्की है, वो वड़ा है। फिर से 1 Corinthians 14 एक पाव है। वो 14 में क्या लिखा है? 1 Corinthians 14 में भविष्यवाणी और अद्भुत से विभिन्न विभिन्न भाषाएं, गिफ्ट ऑफ टंग्स। मगर बीच में क्या है? वो 1 Corinthians 13 वो है प्यार। हालेलुया। और पौल ये भी लिखते हैं, ये सब मैं ये जो भेंट है सब पा लूं, मगर मुझ में प्यार नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक बर्तन जैसा हूं। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, चाहे हम कितने भी विश्वास में आगे बढ़ ले, कितने भी बड़े से बड़े आत्मिक कार्य कर ले, मगर जहां पर प्यार माफी नहीं है, वो व्यक्ति शून्य है। वो व्यक्ति ऑलरेडी एक जगह पर रुक चुका है, वो बढ़ नहीं पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 12, 13, 14 एक्चुअली जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, मेरे मन में वो आया, मैंने आपको शेयर किया। तो आपको हर बार आपको ये याद होना चाहिए कि ये सब भेंट, ये भेंट सब है, ये पाव है, मगर जो सही, जो एक टेस्ट देता है जीवन में, जो सबसे महत्व है, वो है प्यार, प्यार, प्यार। और आप देखना, आपके हर एक पल जब आप जीवन, आप ये संसार में बिताओगे, योर लव वुड बी टेस्टेड एंड फेथ विल वर्क ओनली थ्रू लव। फेथ, जो हमारा विश्वास भी है, जो टेस्ट होता है, वो भी टेस्ट होता है, मगर साथ ही साथ हम उसके साथ हमारा प्यार भी टेस्ट होता है। तो आप और मैं कभी हम बोल नहीं सकते मैंने उसको 1 बार माफी दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया। नहीं, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो चलिए हम आगे और देखते हैं। पढ़िए 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 पढ़िए। 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। आप देख रहे हो, पहलवान, आप पहलवान हो। देखो, पहले हमने जाना सिपाही, ठीक है, अभी पहलवान। क्या आप आत्मिक पहलवान हो? ठीक है, आत्मिक पहलवान हो। देखो क्या जो हमें आत्मिक पहलवान होने से रोकता है, अब देख रहे हो, हम ये समझ रहे हैं। तो अब फिर से पढ़िए बस 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक प्रकार का संयम करता है। ऑफिस में जाता है, लोग पर्पसली निंदा करेंगे, उसकी तिरस्कार करेंगे क्योंकि वो ख्रिस्ती है, मगर एक व्यक्ति ये सब सुन के भी थैंक यू सो मच, और तब तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत आगे बढ़ो। आप देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपका जो हृदय है वो बोलते हैं मैं भी उसको गाली दूं, मगर आप इतने प्रभु से भरे हुए हो, आप आपके हृदय को आप तोड़ते हो, मरोड़ते हो और बोलते हो नहीं, ये ट्रेनिंग है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आप और मैं विदाउट एनरोलिंग कहीं पर भी, कोई ट्रेनिंग सेंटर में एनरोल किए बिना भी हम लोग आत्मिक ट्रेनिंग में ऑलरेडी आ गए हैं। हालेलुया। क्यों? जैसे ही आपने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, आप ऑलरेडी एक ट्रेनिंग में आ चुके हो, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग यहाँ पर, क्योंकि प्रभु आपको पहलवान बनाना चाहता है। हालेलुया। यस, जब आप एक को माफी देते हो, दूसरों को माफी देते हो, प्यार करते रहते हो और उसकी कभी घनेत्री नहीं होती है, आप एक्चुअली आप आत्मिक तरीके से और बलवान हो रहे हो। हालेलुया। भले आप प्रवचन नहीं करते होंगे, कोई परवाह नहीं, ठीक है, भले आप बड़े से बड़े प्रार्थना नहीं करते होंगे, मगर आपको मालूम है कि मैं ऑलरेडी एक
आत्मिक और ट्रेनिंग में हूं, और ये प्रार्थनाएं, प्रभु के शब्द अपने को मदद करती है प्रैक्टिकली प्रभु के लाइफस्टाइल, यीशु का लाइफस्टाइल, क्रूसित लाइफस्टाइल जीने की। चलिए आगे देखते हैं। फिर वर्स 25 फिर से पढ़िए। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। देखो, दुनिया में जो चीज जो टेम्परेरी है उसके पीछे पड़े हुए, तो आप और मैं कितने कुछ ये सत्य को जानते हुए दौड़नी चाहिए। आगे, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आप देख रहे हो, आप और मैं, हमारा ये सोच रहना चाहिए। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, वर्स 26, देयरफॉर, इसके लिए, आई डू नॉट रन लाइक समवन रनिंग एमलेसली, मैं मेरे जीवन में आत्मिक दौड़ रहा हूं, ऐसे नहीं कि सब लोग दौड़ते हैं तो चलो मैं दौड़ता हूं, मगर जब मैं ये दौड़ता हूं एक हेतु के साथ मैं दौड़ता हूं। 26। ठीक है, बस 26 पढ़िए। इसीलिए मैं तो इस रीत से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। इन इंग्लिश, आई डू नॉट फाइट लाइक ए बॉक्सर बीटिंग द एयर। दुनिया में क्या कर रहे हैं प्रभु, लोग हवा को मार रहे हैं और ये सोचते हुए मैं एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैं बहुत बड़ा कुछ चीजें हासिल कर रहा हूं। एकदम क्लियरली लिखा है पॉल ने, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 9 वर्स 24 to 27। अगर आपको लिखना है प्लीज लिख लीजिए, बहुत बहुत महत्व है ये जानने के लिए। पॉल बोलते हैं, मैं ऐसे ही नहीं ढूंढ रहा हूं, ऐसे ही नहीं मैं बढ़ रहा हूं प्रभु में कोई लक्ष्य के बिना, ऐसे ही नहीं जी रहा हूं कोई लक्ष्य के बिना। आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए मेरे भाई और बहन, और वो है प्रभु यीशु खुद, प्रभु का शब्द खुद, प्रभु जो अनंत जीवन देना चाहता है वो। जब हमारा लक्ष्य इसके ऊपर रहता है, बहुत सारी चीजें आएगी हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी जब आपने ये शब्द जाना है, जब आपका जीवन इस प्रकार रहेगा, बहुत सारे लोग आप में से आप बोलोगे, मेरे को बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा नहीं है, मैं लोगों को माफी नहीं दे पाता था, मैं अभी आराम से दे रहा हूं। मेरे को प्रभु के साथ समय बिताने में बहुत स्ट्रगल करता था, स्ट्रगल करती थी, मगर अभी मैं आराम से प्रभु को आधा घंटा गया, 2 घंटा 3 घंटा चले जाता, मेरे को पता भी नहीं चलता है। हालेलुया। हाँ मेरे भाई और बहन, जब हम प्रभु और उसके बुलावे को अपना लक्ष्य बनाते हैं, हमारा 1 BHK 2 BHK हमारे कार को लक्ष्य नहीं बनाते हुए, या बैंक बैलेंस या बैंक को या पैसे को लक्ष्य ना बनाते हुए, मगर जब प्रभु और प्रभु की चीजों को हम लक्ष्य बनाते हैं, ये सब चीजें आपको करनी नहीं, हमारे जीवन में जो प्रभु चाहता है वो सारी चीजें प्रकट होते हुए हम वही करते हैं जो प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। चलिए, और वर्स 27, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और देखो देखो वश देखो, में लाता। मैं मेरे देह को मारता। इन इंग्लिश इट गोज लाइक दिस, नो आई स्ट्राइक अ ब्लो टू माय बॉडी। मेरा शरीर बहुत कुछ बोलता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शरीर की गुलामी करूं। तो किसकी शरीर के बारे में बोल रहा है? दूसरे व्यक्ति के नहीं, अपनी शरीर के बारे में बोल रहा है। ये शरीर को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उसकी वाहवाह करता है, जब कोई उसको प्रसन्न करता है। ये शरीर को बहुत कुछ देखने को मन करता है। ये शरीर को बहुत सारे बुरे बुरे चीज जो लोगों के विरुद्ध है वो सब सुनने को अच्छा लगता है। इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 1 वर्स 8 प्रभु का शब्द बताता है, ये आंख ये कान इतना भूखा है ना कि उसको देखना ये कभी उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती है। इक्लेसियास्टिक 1:8 ऐसी हैं हमारे आंख और कान। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए पौल बोलते हैं, आई स्ट्राइक अ ब्लो टू माय बॉडी। मेरा शरीर मैं उसे मारता हूं, पीटता हूं। ऐसा नहीं कि ये फ्लैश या चमड़ी निकाल देना, नहीं, उसके बारे में नहीं। दिस बॉडी डिजायर्स लॉट मेनी थिंग्स,
मगर मैं ये शरीर को नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसको लोगों को प्यार करते हुए, प्रभु के साथ समय बिताते हुए, मैं प्रभु के विटनेस साक्षी बनते हुए, चुपचाप सब अन्याय सहते हुए, मैं ये बॉडी को इतना मैं डिसिप्लिन करूंगा, ट्रेन करूंगा। दैट्स व्हाई इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, जब लोग आपके विरुद्ध कुछ करते हैं, आपके विरुद्ध बोलते हैं, वो एक्चुअली आपको तोड़ नहीं रहे हैं, आपको और प्रभु में मजबूत बना रहे हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप सोचते हो, दुनिया सोचता है, अरे कितना उसको तिरस्कार किया, कितना ये किया, कितना उसको अन्याय किया, कितना उसका इज्जत सबके सामने उसका नाम खराब कर दिया। मगर नहीं मेरे भाई और बहन, जब एक व्यक्ति ऐसे समयों में भी वो और प्यार में ऑपरेट कर रहा है, वो एक्चुअली वो तोड़ नहीं रहा है, वो और वो आत्मिक तरीके से पहलवान बन रहा है। हालेलुया। इसके लिए देखिए ये व्यक्ति पॉल क्या बोलते हैं, आई स्ट्राइक अ ब्लो टू माई बॉडी, मेक इट माई स्लेव, so that after I preach to others, I myself will not be disqualified for the prize. Praise the Lord. एक कॉमन चीज आपने देखा होगा, हर बार पॉल बोलते हैं प्राइज, हेवनली प्राइज, प्राइज 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 प्राइज। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जो पुरस्कार है प्रभु से ही आता है, वो अति उत्तम है वो पुरस्कार से जो दुनिया देता है। हालेलुया। दुनिया के अचीवमेंट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, कोई भी हद में जा सकते हैं दुनिया की चीजों को पाने के लिए। क्यों? लोगों ने समझा नहीं है। मगर पॉल जैसे व्यक्ति वो समझ चुके हैं, मेरे लिए पुरस्कार मतलब प्रभु के ओर से। हर बार वो यही देखते हैं, मेरा पुरस्कार प्रभु के ओर से आ रहा है। हालेलुया। सो ये बोलते हैं, मेरे शरीर को मैं मेरा गुलाम बनाता हूं। बहुत इसके ऊपर हम एक और घंटा भी प्रीच कर सकते हैं। वी कैन टेक 1 more hour टू प्रीच ऑन दिस। मेरे शरीर को मैं मेरा गुलाम बनाता हूं। एक बार आप सोचिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपके जीवन में कौन किसकी गुलामी करता है? आप आपकी शरीर की गुलामी करते हो या शरीर आपकी गुलामी करता है? हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते 50-50, नहीं। आप आपकी शरीर की गुलामी करोगे। जब एक व्यक्ति अपनी शरीर की गुलामी करता है, वो प्रभु में कभी बढ़ नहीं सकता है। भले वो प्रार्थना में चैंपियन रहे, प्रभु के शब्द की घोषणा करने में चैंपियन रहे, और या उसे याद रहे, ये सब में चैंपियन रहे, मगर जब वो शरीर की गुलामी करता है, हम देखते हैं शरीर वैसा ही उसे नचाता है जैसा वो चाहता है। मगर पॉल यहां पर बोलते हैं, मैं आई मेक इट माई स्लेव, आई मेक इट माई स्लेव, मैं मेरा उसे गुलाम बनाता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है मेरे भाई और बहन, और कुछ समय के लिए हम ये शरीर में हैं। ये शरीर ज्यादा समय के लिए नहीं है, और ये शरीर के लिए ना हम इतना सारा समय बिताते हैं काम में, बिजनेस में, लोगों से झगड़ा करते हुए, लोगों के साथ लड़ते हुए, गालियां देते हुए, और बहुत सारी चीजें, क्योंकि लोग ने अभी तक समझा नहीं है अल्टीमेटली ये शरीर कुछ समय के लिए है। और पौल यहां पर बताते हैं, मैं मेरे शरीर की आदेश नहीं सुनता हूं, मेरा शरीर मेरी आदेश सुनेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई और बहनों में आज मैं यहां पर मैं अंत करना चाहता हूं। इन शॉर्ट, मैं आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के द्वारा आप और मैं जन्मे हैं एक हेतु के साथ, और पॉल के जीवन के द्वारा आप और मैं जान सकते हैं कि आप में और मेरे में एक लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य, दुनिया में बहुत सारे लक्ष्य देखते हैं, मगर एक क्रिस्ती होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते आपका और मेरा लक्ष्य होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु, वो है प्रभु का शब्द, वो है प्यार, वो है प्रभु के ओर से पुरस्कार। हालेलुया। भले आज प्रभु यीशु के वजह से आपसे वो प्रभु दुनिया के पुरस्कार आपसे छीन लिए जाएंगे,
नो प्रॉब्लम। मगर जब लक्ष्य प्रभु रहता है, अनंत जीवन रहता है, ये दुनिया का जीवन नहीं, आप हर एक टेस्ट आप पास करोगे। हालेलुया। आपका आत्मिक दौड़ आप और फास्ट दौड़ोगे, सब कुछ भूल जाओगे जो पीछे जो आपके जीवन में हो चुका है, जो 1 मिनट पहले जो हुआ था वो भी आप भूल जाओगे, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है छोड़ दो वो सारी चीजें जो पीछे छूट गई है और तुम आगे देखो जो तुम्हारा लक्ष्य है, और लक्ष्य और कोई नहीं, प्रभु यीशु, अनंत जीवन और प्रभु का वो स्वर्गीय स्थान जो प्रभु ने हम सबों के लिए तैयार किया है। सो प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें ये शब्द दिया और फिर से याद दिलाया कि इससे अति उत्तम एक और जगह है जो प्रभु ने हम सबों के लिए रखा है, जो हमारे लिए वेट कर रहा है सही समय में उधर जाने के लिए। ये अपना लक्ष्य रहे मेरे भाइयों और बहनों। भले हम कितने भी साल ये दुनिया में हैं, मगर अल्टीमेटली ये दुनिया है, मगर हमारी रहने की जगह नहीं है। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, हमें ये समझाने के लिए, ये सत्य देने के लिए कि हम भाड़े के जगह पर हैं, हम ऐसा एक बॉर्डर में हैं, 2 देश के बॉर्डर में हैं, जहां बहुत सारी हानि होती है, श्राप है, बंधने हैं, मगर ये सब होने के बाद भी प्रभु आपने हमें बचा के रखा है प्रभु, आपके लिए प्रभु। You have kept us pure, Lord, pure Lord. You have kept us in purity, O Lord Jesus, for you, O Lord, for your kingdom, O Lord, for your will, O Lord. प्रभु, मेरे हर एक भाई और बहनों के आपके हाथों में समर्पण करते हुए, आपकी महान उपस्थिति हर एक के जीवन में बहते हुए पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति आपको ही पहला स्थान देते हुए, आपको ही जीवन, परिवार, रिश्तों का लक्ष्य बनाते हुए प्रभु, वो आत्मिक दौड़, वो आत्मिक बुलावा जो दिया है यीशु मसीह नाजरी के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो आगे और आगे बढ़े प्रभु यीशु, और इनके जीवन को देखते हुए प्रभु पूरी दुनिया ये स्वीकार करे प्रभु यीशु जिंदा है, और सिर्फ यही जीवन नहीं जो ये संसार में है, इससे अति उत्तम जीवन, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु में है, और लोग तैयार करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। तो हमारा मेमोरी वर्स रहेगा फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12 से 14, जो हमारा हेतु what should be our destination as a Christian, वो यहां पर लिखा है। हम उसे समझें, बार बार पढ़े और हमारा गोल बनाए, क्रिश्चियन लाइफ, क्रिस्ती जीवन का एक लक्ष्य बनाए, गोल बनाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को, पवित्र आत्मा को, और सारे संत और दूतों को जो हमारे चारों ओर है, और आप सबों को भी मेरे भाई और बहनों, आपके कीमती समय के लिए जो आपने प्रभु के लिए दिया, और ये समय जो आपने दिया है श्योरली आपको बहुत बहुत मदद करेगा प्रभु में आगे और बढ़ने की। लास्ट में जिस प्रकार शिष्यों ने बोला, क्या बोला? Acts of the Apostles chapter 14 verse 22, it is through, we must go through many hardships to enter the kingdom of God. हमें हर एक प्रकार की क्लेश और परेशानी से गुजरनी है ताकि प्रभु के राज्य में आपका और मेरा प्रवेश। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। नेक्स्ट सोमवार को मिलते हैं 9 बजे। बाय बाय एंड गुड नाइट।